अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माजिद इकबाल। कैसे हैं बच्चों, आप सब लोग खैरियत से हैं? ओके स्टूडेंट्स, की बहुत सारी डिमांड के ऊपर ये आज एक डायग्राम्स के हवाले से वीडियो का एक प्लान किया है जिसमें डिफरेंट डायग्राम्स के ऊपर डिस्कशन रहेगी इंशाल्लाह। और इन डायग्राम्स की जो वीडियो हमने यहाँ पे प्लान की है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होंगे इसके, क्योंकि उसमें जितनी भी डायग्राम्स हैं उनको वन बाय स्टेप हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। वो डायग्राम्स क्या हैं, जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम उनके नाम देख लेते हैं, जैसे कि डिमांड कर्व, इसी तरीके से सप्लाई कर्व, मार्केट इक्विलिब्रियम, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल एंड द टोटल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और भी जो डायग्राम्स हों जिसमें कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में, बल्कि मैं मेंशन भी कर दूंगा, और अगर आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो पार्ट 1 हमारी इस डायग्राम की सीरीज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहली डायग्राम कौन सी है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के हवाले से अगर हम डिस्कशन करें तो इंटर बोर्ड के अंदर और इसी तरीके से मल्टीपल जो बोर्ड्स हैं कैम्ब्रिज वगैरह के भी, उसमें डिमांड कर्व के हवाले से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, ड्रॉ द डिमांड कर्व, या अगर कोई क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, तो इसमें जो डायग्राम प्लॉट होगी बेसिकली वो डिमांड कर्व होगा। ठीक है, तो इससे आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बेस्ड वो सारे इसके अंदर कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें सबसे पहले, तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि बाकी तमाम चीज़ों को कांस्टेंट रखें तो आपकी जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है अगर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो रहे हैं। और सिमिलरली सेम सिचुएशन विद दी कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब डिमांड कम हो रही है तो वो जब ही मुमकिन होगा कि जब उस प्रोडक्ट के प्राइसेस आप बढ़ा दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं जो कि येलो कलर से हाईलाइट हो रही हैं। दीज आर नोन एज द की टर्म्स। एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, जबकि कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, और अदर थिंग्स का मतलब क्या है, नॉन प्राइस फैक्टर। यानी इस चीज़ को अगर हम इस तरह से देख लें कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस अपने प्राइस की, और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अपने प्राइस में चेंज की वजह से चेंज होगी तो उस चीज़ को हम लॉ ऑफ डिमांड से एसोसिएट करेंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर इम्पैक्ट करने वाले अदर फैक्टर जो कि नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं वो अगर अफेक्ट होंगे तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो जो आप यहाँ देख सकते हैं। उन अदर फैक्टर्स में आते हैं कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस रिलेटेड, future expectation and the fashion and taste, similarly the population as well. So लॉ ऑफ डिमांड को जज करने के लिए ये जो मेन चीज़ें स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही हैं इसको मेमोराइज करें कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम। यानी किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कब होती है, इंक्रीज के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं एक्सपैंड, जब प्राइजेस आपके फॉल करेंगे, यानी फॉल होंगे मींस डिक्रीज हो जाएंगे। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगी कब, कि जब उसके प्राइजेस बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमारे पास एक स्केजुअल होता है जिसके अंदर प्राइस और डिमांड के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इस स्लाइड पर राइट साइड पे प्राइस और क्वांटिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। प्राइजेस जो है वो रुपीज़ में मेजर किए गए हैं, जबकि क्वांटिटी केजीज के अंदर। अब इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हम डिमांड कर्व प्लॉट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। समझ लीजिए, कंसिडर करें कि ये आपके रजिस्टर की एक लाइन है। अब इसके ऊपर आपने जो काम करना है वो किस तरीके से, कि सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो ये लाइन्स ड्रॉ करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्लॉट हुआ वो कहला रहा है एक्स एक्सिस, जबकि वाई एक्सिस जो है वो लेफ्ट साइड पर प्लॉट हुआ नजर आता है। एक्स एक्सिस पे हमने मेजर किया हुआ है क्वांटिटी डिमांड, और इनके दरमियान जो आप ये ग्रीन कलर के गोल स्पॉट्स देख रहे हैं ये 1-1 इंच के गैप से हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, जिसके अंदर चीज़ें आपके सामने जो ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। यानी इनके दरमियान आप 1-1 इंच का गैप रख सकते हैं, या कोई भी एक स्टैंडर्ड साइज जो आपकी कॉपी के ऊपर सूट करे आप वो यहाँ पर रख सकते हो। वैसे डायग्राम बेहतर जो बनेगी, थोड़ी सी ज़रा विजिबल हो तो 1 इंच पर भी हो सकती है और 2 सेंटीमीटर पर भी हो सकती है। सिमिलरली वाई एक्सिस की जो मेजरमेंट है वो हम किस तरह कर रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं येलो कलर के स्पॉट्स बनाए हुए हैं, और ये जो है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइजेस को। तो इसको बनाने का तरीकेकार क्या होगा, हर एक लाइन को स्किप करके आपने 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर मेजरमेंट्स ले ली हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर के ऊपर बनाते हुए और ये लाइन रखने की मेन वजह क्या है, ताकि आपको रजिस्टर पे प्लॉट करने में कोई परेशानी ना हो। अब आप क्या करें, प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करेंगे। जैसे कि प्राइस 50 है तो क्वांटिटी 10, जिससे हमारी ये लाइन ड्रॉ हुई और एक पॉइंट हमने यहाँ प्लेस कर दिया। इसी तरीके से 40 फिर 20 फिर 30 से कनेक्ट हो गई, 20 कनेक्टेड विद द 40
एंड 10 कनेक्ट विद 50। यानी हमने जो राइट साइड के कॉलम में मेंशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी के, उनको मेजर करते हुए ज्वाइन करते हुए ये पॉइंट्स बनाए, जिनके हमने डिफरेंट लेबल्स करके ये नाम रख दिए LMNOP, ठीक है। और इन तमाम पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन हमने यहाँ पर ज्वाइन करके दिखा रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं D से लेके D तक, यानी D से लेके D, दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग इज वॉट बेसिकली द डिमांड कर्व, ओके। और एक और MCQs बनता है इसके अंदर, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या है कि डिमांड कर्व स्लोप्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है और इसको जज करने के लिए एक इमेज भी मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दी। आई होप कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। जिसको कोई कंफ्यूजन हो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू ओवर देयर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट डायग्राम को प्लॉट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।